सो हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। एंड आज हम लोग स्टार्ट करेंगे क्या जो 12th के टॉपिक्स थे उससे अलग हट के अब 11th के टॉपिक्स में हम लोग इंटर करेंगे। डिटर्मिनेंट तक ले जाके आपको छोड़ दिया है, फिर वहाँ से आएंगे हम लोग 12th के। तो 12th के बच्चों के लिए ये अभी थोड़ा सा ब्रेक है, बाकी हम कवर करते चले जाएंगे पैरेलली। तो अभी 11th के लिए जो ट्रिग्नोमेट्री एक पोर्शन आ रहा था, अब 11th का हम लोग ट्रिग्नोमेट्री के बाद जो ज्योमेट्री का पोर्शन है उसको स्टार्ट करेंगे फटाफट। तो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री स्टार्ट होता है, इसका सबसे पहले बेसिक्स देखते हैं। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पढ़ने के लिए बेसिक्स चीज़ें क्या चाहिए। लाइक कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में सबसे पहले बात क्या करते हैं हम लोग, कोऑर्डिनेट एक्सेस के, है ना। कोऑर्डिनेट एक्सेस मतलब एक्स एक्सिस और ये वाई एक्सिस, एक्स एक्सिस और ये वाई एक्सिस की बात करेंगे हम लोग, ठीक है। इसको बोलते हैं हम लोग कार्टेशियन प्लेन। क्या बोलते हैं इसको? कार्टेशियन प्लेन या फिर रेक्टेंगुलर प्लेन। रेक्टेंगुलर प्लेन क्यों? क्योंकि ये एक्स और ये वाई 2 डायमेंशनल प्लेन है, ये प्लेन बनाता है। तो इसको क्या बोलते हैं? रेक्टेंगुलर प्लेन या कार्टेशियन प्लेन। एक्स ओ एक्स को क्या बोलेंगे? एक्स एक्सिस। ये क्या हो गया हमारा? एक्स एक्सिस। समझते जाओ, एक्स एक्सिस। ये क्या हो गया हमारा? वाई एक्सिस। इसी को बोलते हैं एक्सिस ऑफ एक्स, एक्स एक्सिस या फिर एक्सिस ऑफ एक्स, वाई एक्सिस या फिर एक्सिस ऑफ वाई, दोनों में से कुछ भी चीज कह सकते हो, ठीक है। अब यहां तक तो बात ठीक है, कार्टेशियन प्लेन समझ आ गया, एक्स वाई। अब देखो ये एक एक्स वाई लाइन कैसे बनाते हैं, सॉरी एक्स वाई कोऑर्डिनेट कैसे बनाते हैं। एक तो रियल लाइन है ये वाला हॉरिजॉन्टल, दूसरा लाइन क्या है? रियल लाइन ये। तो दो रियल लाइन मिलके कई बार इसको हम लोग क्या बोलते हैं? प्लेन, एंड इट इज डिनोटेड बाय आर स्क्वायर। आर स्क्वायर, है ना। एक आर फॉर एक्स एक्सिस एंड दूसरा आर फॉर वाई एक्सिस। ये क्या है? दूसरा आर फॉर वाई एक्सिस। इसको क्या बोलते हैं? डिनोट करते हैं इसको कई बार आर स्क्वायर से, है ना, इस प्लेन को। चलो यहाँ तक तो सही है। अब जैसे ही यहाँ तक आती है बात तो फिर आके फंस जाती है, इसको और डिफाइन करते हैं। तो क्या क्या कहते हैं? तो इस वाले पोजीशन में इस वाले पोजीशन को हम लोग फर्स्ट क्वाड्रेंट कहते हैं, इसको सेकेंड क्वाड्रेंट कहते हैं एंटी क्लॉकवाइज, चलो इसको थर्ड क्वाड्रेंट कहते हैं, इसको फोर्थ क्वाड्रेंट कहते हैं। हर एक क्वाड्रेंट में इसका अलग अलग बिहेवियर है। ये एक्स था, एक्स डैश ओ एक्स, इधर पोर्शन होता है पॉजिटिव, है ना, पॉजिटिव रियल नंबर इधर लिखते हैं, इधर क्या लिखते हैं? नेगेटिव रियल नंबर। अब रियल नंबर की बात जैसे आई तो रियल नंबर से समझ आना चाहिए, कॉम्बिनेशन ऑफ रेशनल एंड इरेशनल नंबर आर कॉल्ड एज रियल नंबर। दूसरा डेफिनेशन जो बहुत ही शॉर्ट और हर जगह पे यूज होने वाली डेफिनेशन क्या है? तुम्हें रियल और रेशनल और इरेशनल के बारे में चिंता नहीं करना है, डायरेक्टली बताना है कि वो रियल नंबर है या नहीं। क्या किसी भी नंबर को अगर स्क्वायर करें एंड इफ दैट नंबर गिव्स यू पॉजिटिव क्वांटिटी या फिर जीरो, मतलब ग्रेटर देन और इक्वल टू जीरो, तो ये नंबर जो होगा x इज नोन एज रियल नंबर। क्या कोई भी ऐसा नंबर x जिसका स्क्वायर करने के बाद अगर वो ग्रेटर देन और इक्वल टू जीरो दे तो दैट नंबर इज नोन एज रियल नंबर, है ना। रियल नंबर x क्या हो जाएगा? रियल नंबर। तो ये रियल एक्सिस है, ये रियल एक्सिस, ये रियल एक्सिस। अब देखो इसमें कोई एक पॉइंट ले लेते हैं P, मतलब ये x एक्सिस है तो इसमें जितने भी पॉइंट्स होंगे वो x होंगे, इसमें जो जितने भी पॉइंट होंगे वो y होंगे, ठीक है। मान लो कोई P पॉइंट वहां पे डिनोट करते हैं, ठीक, एंड P से ड्रॉ करते हैं M नीचे x एक्सिस पे, राइट, और P से इधर ड्रॉ करते हैं परपेंडिकुलर ऑन OY, दैट इज y एक्सिस, उसका नाम देते हैं क्या? N। ये परपेंडिकुलर इसके, ये परपेंडिकुलर इसके। अब यहाँ पे तीन चीजें निकल, एक और चीज कर लो, O और P को ज्वाइन कर दो। O और P को ज्वाइन करोगे तो ये कुछ यूं आएगा, है ना। O और P को ज्वाइन करेंगे तो ये कुछ यूं आएगा। अब देखो यहाँ पे कुछ चीजें हैं जो जानने की है। P को जब हम लोग डाउनवर्ड गिराते हैं, कहाँ पे? M पे। P को जब हम लोग डाउनवर्ड M पे गिराते हैं तो वो O से लेके M तक का डिस्टेंस को हम लोग कहते हैं एब्सिसा या फिर x कोऑर्डिनेट। क्या कहते हैं? इस डिस्टेंस को, P है ना, P का कोई पॉइंट होगा, P कोई पॉइंट है इस प्लेन में, इसका परपेंडिकुलर अगर हम लोग x एक्सिस में लेते हैं तो O से लेके इसको ऑरिजिन कहते हैं। हाँ, इसको क्या कहते हैं? ऑरिजिन, ठीक है। इसको क्या बोलते हैं? एब्सिसा। क्या बोलेंगे? OM को एब्सिसा, ABSI सीसा,
ठीक है, एब्सिसा, या फिर इसको बोलते हैं एक्स कोऑर्डिनेट, और क्या बोलते हैं, एक्स कोऑर्डिनेट। ठीक है, दूसरा क्या हो गया, ओ एन, ओ एन को क्या बोलेंगे, ऑर्डिनेट, ऑर्डिनेट, या फिर इसको क्या बोलेंगे, वाई कोऑर्डिनेट। दोनों में से कुछ भी एक चीज कहेंगे, है ना, ऑर्डिनेट या फिर वाई कोऑर्डिनेट। अब देखो एक्स और ये वाई दो चीजें मिलके बनाती हैं इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट, दैट इज एक्स कॉमा वाई। ये पहले जो लिखते हैं उसको लिखते हैं एक्स एक्सिस में जो होता है, उसके बाद वाले चीज को लिखते हैं हम लोग जो वाई एक्सिस में होता है। ये सब बेसिक चीजें हैं, ये सब 10th क्लास में भी तुम पढ़ चुके हो। हम लोग यहाँ पे क्या देखने वाले हैं मेनली, कि अब देखो कि इसके आगे हम लोग बेसिकली मेनली यही बात करेंगे कि इसके आगे फर्दर क्या जाते हैं हम लोग। ये फर्स्ट क्वाड्रेंट, ये सेकंड क्वाड्रेंट, ये थर्ड क्वाड्रेंट, ये इसको बताया जीरो के बाद इधर पॉजिटिव नंबर, इधर नेगेटिव नंबर। तो सर अगर ये एक्स एक्सिस है, ये वाई है, तो ये पॉइंट क्या होगा, ये पॉइंट क्या होगा, यहाँ पे यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस दैट इज एक्स, और यहाँ y का डिस्टेंस कितना है इस पॉइंट पे, तो y कितना है सर, ये 0 है। y देखो आप 0 है, y में कुछ भी हम लोग नहीं चले हैं, तो x, 0। ये पॉइंट उसी तरह से क्या होगा, सबसे पहले लिखते हैं x किसी भी पॉइंट का, तो x क्या है, यहाँ पे 0 है, इधर कुछ भी नहीं चले, इस पॉइंट की बात कर रहे हैं। y क्या है, तो y है, x 0 है, y क्या है, y है, y एक्सिस में, है ना। P का पॉइंट पता चल गया। अब OP को क्या कहते हैं, एक चीज वहां पे छूट रही है ना, OP क्या को कहते हैं, पोजीशन वेक्टर, है ना, पोजीशन वेक्टर। मतलब P का पोजीशन ये बताता है, क्या है मतलब इसका, कि मतलब ये P का पोजीशन को बताता है, P का पोजीशन को बताता है ना। मतलब क्या है इसका, P के पोजीशन को बताता है, करेक्ट। तो यहां तक चीजें हो गई। अब देखो ये x और y इस क्वाड्रेंट में क्या होता है, x पॉजिटिव, y नेगेटिव, सॉरी पॉजिटिव पॉजिटिव पॉजिटिव। इसको मैं थोड़ा सा रब करता हूं। फर्स्ट क्वाड्रेंट x क्या होता है, पॉजिटिव, y क्या होता है यहाँ पे, y पॉजिटिव, है ना। उसके बाद सेकेंड क्वाड्रेंट की बात करें हम लोग, तो सेकेंड क्वाड्रेंट में x क्या होगा, नेगेटिव, y क्या होगा, पॉजिटिव। थर्ड क्वाड्रेंट की बात करोगे अगर, तो x क्या होगा, नेगेटिव, y क्या होगा, नेगेटिव। देखते जाओ। फोर्थ क्वाड्रेंट की बात करोगे तो x क्या होगा, पॉजिटिव, एंड y क्या होगा, नेगेटिव। देखो इस पॉइंट पे कहीं पे पॉइंट लो, ये थर्ड क्वाड्रेंट है। इस पॉइंट का जब भी एब्सिसा और ऑर्डिनेट निकालोगे तो उसके लिए क्या करोगे, इससे एक बार इस पे परपेंडिकुलर डालोगे, एक बार इस पे परपेंडिकुलर डालोगे। इस पे जो परपेंडिकुलर डालोगे और O से लेके M का डिस्टेंस होगा उसको क्या बोलेंगे, एब्सिसा या फिर एक्स कोऑर्डिनेट। तो यहां से लेके यहां तक का डिस्टेंस क्या आएगा, एक्स कोऑर्डिनेट, लेकिन ये नेगेटिव में है नंबर, तो इसीलिए यहाँ पे जो थर्ड क्वाड्रेंट में आएगा एक्स नेगेटिव, और वाई भी होगा, ये भी नेगेटिव एक्सेस, नेगेटिव वाई एक्सिस में है, तो वाई क्या होगा, नेगेटिव वाई। तो ये बेसिक चीज थी। अब नाउ इसी x और y, ये रियल नंबर है ना, ये रियल नंबर लाइन में अगर कुछ चीजें ड्रॉ कर पा रहे हैं तो वो किसको ड्रॉप कर पा रहे हैं, x इसमें है तो x रियल नंबर है, y रियल नंबर है। यहाँ पे क्या है इंपॉर्टेंट बात, x एंड y आर रियल नंबर। एंड ये जो इंपॉर्टेंट बात है हम कहने जा रहे हैं कि सेट ऑफ ऑल रियल number, set of all real number, that is x comma y, is known as Cartesian coordinate। समझ गए, is known as Cartesian coordinate, इसी को कहते हैं हम लोग Cartesian coordinate। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं हम लोग कि किसी भी पॉइंट पोजीशन का हम लोग क्या, पोजीशन वेक्टर देख लिए। पोजीशन वेक्टर के बाद हम लोग उस पॉइंट का कोऑर्डिनेट्स भी देख लिए, x, y। नाउ हम लोग देखेंगे कि उस पॉइंट का डिस्टेंस, टू पॉइंट्स के बीच में डिस्टेंस क्या होता है, वो अब चर्चा करेंगे। ठीक है ना। डिस्टेंस फार्मूला में क्या बोलेंगे, डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स। डिस्टेंस बिटवीन क्या बात करेंगे, टू पॉइंट्स के बीच में डिस्टेंस की बात करने वाले हैं हम लोग,
है ना। तो सबसे पहले जो P पॉइंट लिए थे उसी की बात कर लेते हैं। ये इसका कोऑर्डिनेट्स क्या था, x, y, इसको बोलते हैं कोऑर्डिनेट। ये y एक्सिस, ये x एक्सिस। अब इसका डिस्टेंस हमें निकालना है ओरिजिन से, ये 0। यहाँ पे x की वैल्यू क्या होती है 0, यहाँ पे y की वैल्यू क्या होती है 0, है ना। ये कोऑर्डिनेट का मतलब होता है कि उस पॉइंट पे x की क्या वैल्यू है, उस पॉइंट पे y की क्या वैल्यू है। यहाँ पे 0 हो गई। अब हमें निकालना क्या है, OP का डिस्टेंस निकालना है हमें। OP डिस्टेंस कैसे निकलेगा, तो रूट ओवर, यही फॉर्मूला है, x माइनस 0, मतलब x माइनस 0 स्क्वायर प्लस y माइनस 0 का स्क्वायर, मीन्स ये क्या हो जाएगा, रूट अंडर x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। अब एक चीज़ गौर करो, वो दिखाता हूँ। इससे यहाँ पे ड्रॉ करो परपेंडिकुलर ड्रॉ करके इसका नाम दे दो m। नाउ OM इज व्हाट, x कॉमा 0 एंड MP इज व्हाट, यहाँ से अगर पैरेलली इस पे डालोगे, है ना, जिसका नाम हम लोग बाद इधर क्या दिए थे, n, तो MP इज इक्वल टू ON, और ये क्या होगा, यही होगा y के बराबर, मतलब यहाँ का कोऑर्डिनेट 0, y। सो दैट अब इस वाले ट्रायंगल में OMP में पाइथागोरस थ्योरम लगा दो। क्या लगाओगे, पाइथागोरस थ्योरम के लिए पाइथागोरस थ्योरम लगाओगे तो OP जो निकालना है हमें, स्क्वायर इक्वल टू OM स्क्वायर प्लस MP स्क्वायर, लिखोगे या नहीं, OM स्क्वायर प्लस MP स्क्वायर। यहाँ से OP इज इक्वल टू क्या होगा, OM की वैल्यू क्या है, यहाँ से ये लेके x कोऑर्डिनेट में अगर जहाँ पे भी पॉइंट ले तो वहाँ तक का उसका वो डिस्टेंस हो जाता है, वहाँ तक का क्या हो जाता है, डिस्टेंस हो जाता है। तो OM इज इक्वल टू क्या है, x स्क्वायर, OM इज इक्वल टू x है, उसका स्क्वायर x स्क्वायर हो गया ऊपर। उसके बाद MP इज इक्वल टू क्या है, ON है, ON, और ON इज इक्वल टू क्या है, y स्क्वायर। सो द डिस्टेंस ऑफ OP वेक्टर, राइट, OP वेक्टर इज व्हाट, x और x कॉमा y, ऐसे लिख सकते हो। इसी को कॉम्प्लेक्स प्लेन में हम लोग जब पढ़ेंगे तो x कॉमा i, x प्लस आई वाई पढ़ेंगे। खैर ये सब बाद की बातें हैं, है ना, ये कॉम्प्लेक्स प्लेन की है। और OP की जब भी हम लोग मैग्नीट्यूड की बात करते हैं तो रूट ओवर x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। ये तो सिंपल डिस्टेंस फार्मूला हुआ पोजीशन वेक्टर के बाद। नाउ डिस्टेंस फार्मूला एक्चुअल में देखेंगे कि अगर 2 पॉइंट्स के बीच में निकालना हो डिस्टेंस तो क्या होगा, है ना। उससे पहले एक छोटा सा क्वेश्चन बनाओ, जैसे कि कोई एक कोऑर्डिनेट दिया हुआ है P का 3,4, क्या दिया हुआ है, 3,4। एक कोऑर्डिनेट दिया हुआ है वो क्या है, 3,4 है ना, मतलब x की वैल्यू क्या है 3, y की वैल्यू क्या है 4, ये P है। बोल रहा है कि फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन ओरिजिन टू दैट पॉइंट, या फिर इस पोजीशन वेक्टर का डिस्टेंस फाइंड करना है तुम्हें, मतलब 0 से, है ना। डिस्टेंस कैसे निकालोगे, इसका नाम दे दो O, ये P। OP इज इक्वल टू, अभी फॉर्मूला देखा ना, रूट ओवर 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर, मतलब क्या होगा, ये 5 आएगा या नहीं आएगा, रूट ओवर 5 का स्क्वायर दैट इज 5। OP इज इक्वल टू व्हाट, 5। OP इज इक्वल टू क्या होगा, 5 होगा। तो ये एक छोटी सी क्वेश्चन थी। अब देखते हैं एक्चुअल में 2 पॉइंट्स के बीच का डिस्टेंस क्या है, इसी से अंदाज़ा लग जाएगा। एक्चुअली मैं बता चुका हूँ अभी तक, है ना, बस इसको फॉर्मुलेटी है। मान लो एक पॉइंट यहाँ, एक पॉइंट यहाँ पे है, ये A है x1, y1, इसका कोऑर्डिनेट दिया हुआ है, ठीक है, और ये B है, B इसका है x2, y2, समझ लो, ठीक है। निकालना क्या है, डिस्टेंस बिटवीन AB के बीच का डिस्टेंस निकालना है। क्या करोगे, फॉर्मूला ऐसा, रूट ओवर x2 माइनस x1, मतलब पहले 2 पॉइंट्स हैं, किसी एक के x कोऑर्डिनेट को उठाओ, इसको x2 लिखो, माइनस x1 करो टू द पावर 2, है ना, प्लस बीच में एडिशन डालो, दूसरे का y कोऑर्डिनेट उठाओ, या फिर जिसको कोऑर्डिनेट बोलते हैं या फिर y कोऑर्डिनेट, y2 माइनस y1 का स्क्वायर। ये हो गया कि हमारा डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स हुज कोऑर्डिनेट्स आर गिवन एज a x1, y1 एंड b x2, y2। ये 2 कोऑर्डिनेट्स दिए हुए हैं, तो डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स निकाल सकते हैं हम लोग। नाउ अगर इसी क्वेश्चन में अगर एक चीज ऐसे कह दे कि ये ओरिजिन है, हाँ, ये ओरिजिन है, फाइंड द डिस्टेंस ऑफ A and B from origin, A and B from origin,
निकाल सकते हो आसानी से। देखो जो फार्मूला अभी यूज किया 2 पॉइंट्स के डिस्टेंस के लिए, यहाँ पे भी वही फार्मूला निकाल दो बस, बशर्ते क्या है कि ओरिजिन का कोऑर्डिनेट क्या होगा 0,0, तो और अच्छी बात है, वो आंसर और आसानी से निकलेगा। ओ ए इज इक्वल टू क्या होगा, रूट ओवर ओ ए का डिस्टेंस इज इक्वल टू क्या होगा, रूट ओवर एक्स स्क्वायर x1 स्क्वायर प्लस y1 स्क्वायर, एंड उसी तरह से ओ बी का डिस्टेंस क्या होगा, तो रूट अंडर x2 स्क्वायर प्लस y2 स्क्वायर। ये चीज़ें थी जो इंपॉर्टेंट रिजल्ट्स थी ना। कुछ हम रिजल्ट बताने वाले हैं आप लोगों को फटाफट, जो आने वाला है काम। जैसे उससे पहले एक छोटा सा एग्जाम्पल कर लेते हैं। जैसे क्वेश्चन दिया हुआ है कि ए एंड बी आर हैविंग रिस्पेक्टिवली 2 कोऑर्डिनेट्स एज 3,4। ए का कोऑर्डिनेट कितना दिया हुआ है 3,4 एंड बी का कोऑर्डिनेट है -3,-4, राइट, -3,-4। बोल रहा है कि फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन ए एंड बी। सबसे पहले तो फाइंड करने से पहले ड्रॉ करने की कोशिश करो। 3,4 मतलब एक्स एक्सिस में क्या है 3 है और वाई एक्सिस में क्या है 4 है। एक्स एक्सिस में 3, चलो एक्स एक्सिस में 0 1 2 सर 3, वाई एक्सिस में क्या है 4 चलना है 1 2 3 एंड ये रहा सर 4। चलो यहाँ से क्या ड्रॉ कर दो, ये वाली चीज़ है ना, ये क्या हो गया पॉइंट ए, इसका कोऑर्डिनेट क्या है 3,4 है ना। दूसरा क्या है -3,4, -3 किधर होगा 1 2 3 और 4 किधर होगा 1 2 -4 2 3 एंड 4, ये पॉइंट। अब ये वाली पॉइंट क्या हो गई बी, जिसमें का कोऑर्डिनेट क्या है -3,-4, ये एग्जैक्टली थर्ड क्वाड्रेंट में पहुंच गया। देख लो मतलब क्या है कि ये पॉइंट इस पॉइंट का मिरर इमेज है, या फिर ये पॉइंट इस पॉइंट का मिरर इमेज है। किस पॉइंट के अलोंग मिरर इमेज है, तो ओरिजिन के अलोंग मिरर इमेज है ना। इस पॉइंट पे अगर एक मिरर ऐसे रख दोगे, इस पे ऐसे एक मिरर रख दोगे तो वो पॉइंट का रिफ्लेक्शन यहाँ पे आएगा इस डिस्टेंस पे। तो ये ए और बी क्या है मिरर इमेज। नाउ हम लोग को फाइंड करना है डिस्टेंस बिटवीन ए एंड बी। 2 तरीका है फाइंड करने का, ओ ए निकाल लो और ओ बी निकाल लो, जोड़ दो, या फिर डायरेक्टली निकाल सकते हो। ये डायरेक्टली निकालने का फॉर्मूला क्या है, ए बी इज इक्वल टू रूट ओवर दोनों के एक्स कोऑर्डिनेट्स को घटा दो 3 - -3 का स्क्वायर प्लस 4 - -4 का स्क्वायर, राइट। मतलब 3 3 6 का स्क्वायर प्लस 8 का स्क्वायर, दैट इज ये 36 प्लस 8 8 64 है ना 64। नाउ स्क्वायर इज इक्वल टू व्हाट, स्क्वायर रूट इज इक्वल टू 100, दैट इज equal to 10. So AB is equal to what, AB will have length of 10 units। ठीक है, ये तो बेसिक्स हो गई कोऑर्डिनेट्स की। एक और छोटी सी चीज़ बता के जाता हूँ, इसके बाद क्वेश्चंस आप लोग कर सकते हो। 2-3 चीज़ें रिजल्ट्स हैं, उनको याद करो कैसे। सम लिखो यहाँ पे, सम यूजफुल रिजल्ट्स, सम यूजफुल रिजल्ट्स क्या है। पहला रिजल्ट कि स्क्वायर है अगर, तो स्क्वायर का डेफिनेशन क्या होता है, एनी बाउंडेड फिगर हुज ऑल साइड्स आर इक्वल ऑल्सो देयर डायगोनल्स आर इक्वल, है ना। उसके क्या होते हैं, डायगोनल्स भी इक्वल्स होते हैं। तो स्क्वायर कभी प्रूफ करना रहा, किसी भी फिगर को, किसी चतुर्भुज को या फिर क्वाड्रिलेटरल को अगर स्क्वायर प्रूफ करना है तो उसके लिए क्या करना होगा कि ऑल साइड्स इक्वल होगा एंड डायगोनल ऑल्सो इक्वल, 2 चीजें होनी चाहिए। अब इसी के साथ फिर रोम्बस प्रूव करना है अगर किसी क्वाड्रिलेटरल को, तो क्या होगा, ऑल साइड्स इक्वल तो होगा बट डायगोनल इज नॉट इक्वल, नॉट इक्वल, समझ गए। उसी तरह से थर्ड है अगर कि रेक्टेंगल प्रूफ करना है, रेक्टेंगल, सब चतुर्भुज की बात कर रहे हैं, तो रेक्टेंगल में क्या होगा, opposite sides are equal but and also diagonals are equal and diagonal equal, डायगोनल इक्वल होगा, अपोजिट साइड इक्वल होगा। मान लो फिर फोर्थ में रेक्टेंगल के अलावा फिर पैरेललोग्राम अगर प्रूफ करना हो तो पैरेललोग्राम
इसके लिए क्या करना होगा कि इसका अपोजिट साइड तो बराबर होगा, बिल्कुल होगा सर, अपोजिट साइड बराबर होगा, लेकिन डायगोनल क्या होगा, नॉट इक्वल होगा, नॉट इक्वल होगा। हम आपको बताते हैं, जैसे पहले वाले का स्टार्ट करो, स्क्वायर है ना, ये क्या होगा स्क्वायर, सारे एंगल्स क्या होंगे 90 डिग्री पे होंगे, सारे साइड्स बराबर होंगे इस केस में, और दोनों डायगोनल भी बराबर होगा। रोम्बस की बात करो, रोम्बस में क्या होता है, सारे साइड्स तो बराबर होते हैं बट डायगोनल एक क्या होगा, बड़ा एक छोटा होगा। क्या स्क्वायर एक रोम्बस है, बिल्कुल है। क्या रोम्बस एक स्क्वायर है, नहीं है। उसी तरह से रेक्टेंगल की बात करेंगे तो रेक्टेंगुलर में क्या होता है कि दो अपोजिट साइड्स इक्वल होते हैं और डायगोनल्स भी इक्वल होता है, डायगोनल भी। लेकिन पैरेललोग्राम की अगर बात करें, ओनली बाउंडेड 4 फिगर्स, अपोजिट साइड्स आर पैरेलल, इस केस में क्या होता है कि डायगोनल बराबर नहीं होता है। अब क्या पूछ सकता है कि स्क्वायर, हाँ क्या पूछ सकता है, पैरेललोग्राम या फिर रोम्बस बट नॉट अ स्क्वायर। तो रोम्बस बट नॉट अ स्क्वायर में क्या होगा, डायगोनल इक्वल नहीं होगा, और बस उसी तरह से पैरेललोग्राम बट नॉट अ रेक्टेंगल, उस केस में क्या होगा कि हमारा डायगोनल बराबर नहीं होगा। तो ये बेसिक चीज़ें थी ज्योमेट्री की, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री की। फटाफट चाहो तो रिवीजन कर लेते हैं। रिवीजन में क्या है, पहला चीज़ हम लोग क्या देखें कि कोऑर्डिनेट्स है ना, कोऑर्डिनेट्स किसको कहते हैं, तो कोऑर्डिनेट्स कहते हैं सर दो, एक एब्सिसा और ऑर्डिनेट को मिलाकर जो पॉइंट्स के कलेक्शन बनते हैं, मतलब x, y के कलेक्शन बनते हैं जब रियल नंबर्स के, इसको बोलते हैं हम लोग कोऑर्डिनेट सिस्टम, है ना। ये प्लेन होता है एक्स वाई एक्सिस, वाई एक्सिस, इसको कई बार आर स्क्वायर से डिनोट करते हैं, कार्टेशियन प्लेन बोलते हैं या रेक्टेंगुलर प्लेन बोलते हैं। इस पॉइंट का पोजीशन हम लोग वेक्टर निकाल सकते हैं, या फिर ये इसको कहते हैं आर या फिर OP, है ना, इसका पोजीशन निकाल सकते हैं। उसके बाद इसका OP का डिस्टेंस भी निकाल सकते हो, है कि नहीं। यहाँ से ड्रॉ करते थे तो इसको एब्सिसा बोलते थे, इसको ऑर्डिनेट बोलते थे, राइट। इतना दूर हो गया एब्सिसा, या फिर x कोऑर्डिनेट, y कोऑर्डिनेट। इस वाले x एक्सिस में कोई भी पॉइंट होगा तो वो इस फॉर्मेट में होगा x, 0, y कोऑर्डिनेट में कोई भी पॉइंट होगा तो 0, y के फॉर्मेट में होगा, और इस नेगेटिव x एक्सिस में कोई कोऑर्डिनेट होगा, कोई पॉइंट होगा तो -x, 0 के फॉर्मेट में होगा, और नेगेटिव y एक्सिस में अगर कोई पॉइंट होगा तो इस केस में 0, -y के फॉर्मेट में होगा। तो ये सब चीज़ें क्या है, बेसिक्स थी। उसके बाद हम लोग डिस्टेंस फार्मूला पढ़ लिए। डिस्टेंस फार्मूला में क्या पढ़े कि रूट अंडर स्क्वायर ऑफ डिफरेंस ऑफ एब्सिसा, सुनो ध्यान से, दो पॉइंट्स के बीच में निकालना है ना डिस्टेंस, तो रूट अंडर क्या होता है, रूट अंडर स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस, स्क्वायर ऑफ डिफरेंस ऑफ एब्सिसा प्लस स्क्वायर ऑफ डिफरेंस ऑफ कोऑर्डिनेट, मतलब x2 - x1, यही हुआ ना एब्सिसा का स्क्वायर, प्लस y2 - y1, ये क्या हुआ, ऑर्डिनेट का स्क्वायर। तो ये डिस्टेंस फार्मूला तक था। फिर रोम्बस, स्क्वायर, रेक्टेंगुलर, पैरेललोग्राम, ये सब सारी चीज़ें देख चुके हैं। ये क्या है, बेसिक्स है हमारा। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग पढ़ेंगे बेसिक्स के आगे।